इस संसार में प्रेम, भक्ति और तपस्या की ऐसी कहानियां हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का सार है। ऐसी ही एक अमर गाथा है सती सावित्री और सत्यवान की। ये वह कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब हृदय में सच्चा प्रेम और आत्मा में अटूट श्रद्धा हो तो स्वयं नियति भी अपना मार्ग बदल देती है। इस दिव्य कथा का वर्णन सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा और शांत स्वभाव के राजा थे। उनके पास हर सुख था, पर वे एक ऐसी संतान की अभिलाषा रखते थे जो उनके धर्म और ज्ञान की विरासत को आगे बढ़ाए। इस पवित्र इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और माता सावित्री की आराधना में लीन रहे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि एक दिन स्वयं देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जो उन्हीं के तेज और गुणों से संपन्न होगी। और इस प्रकार राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री रखा। वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि देवी का ही एक अंश थी। सावित्री बड़ी हुई तो उसका व्यक्तित्व उसके दिव्य जन्म के समान ही अलौकिक था। राजा को उसके विवाह की चिंता हुई, किंतु सावित्री ने अपने अंतर्मन की पुकार सुनकर स्वयं अपना जीवन साथी चुनने का निश्चय किया। वन में विचरण करते हुए उसकी आंखें एक तपस्वी जैसे दिखने वाले युवक पर ठहर गई, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा में लीन था। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अपने खोए हुए राज्य के दुख को त्याग कर अपने माता पिता की सेवा में लीन राजा द्युमतसेन के पुत्र सत्यवान थे। सावित्री ने उनके बाहरी दरिद्रता को नहीं बल्कि उनके अंतर्मन की पवित्रता और सेवा भाव को पहचाना। उसी पल उन्होंने अपने हृदय से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी तो वहां देवऋषि नारद भी उपस्थित थे। सावित्री ने सत्यवान को चुनने का अपना निश्चय बताया, जिस पर नारद मुनि ने उस कठोर सत्य से पर्दा उठाया कि सत्यवान गुणवान होते हुए भी अल्पायु है और आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह जानते हुए भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही, क्योंकि उनका हृदय एक क्षणिक सुख के लिए नहीं बल्कि एक शाश्वत संबंध के लिए धड़का था। सावित्री ने राजसी वस्त्रों और सुखों को त्याग कर सत्यवान के साथ वन के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सास ससुर और पति की सेवा को ही अपनी सच्ची तपस्या बना लिया। हर बीतता पल उनकी साधना को और गहरा करता जा रहा था। जब उस भविष्यवाणी के अंतिम 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने स्वयं को और भी कठोर उपवास में समर्पित कर दिया। तीसरे दिन जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे तभी उनके मस्तक पर असहनीय पीड़ा होने लगी और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। उसी क्षण सावित्री के समक्ष एक तेजस्वी किंतु शांत स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वयं यमराज थे, जो धर्म और मृत्यु के देवता है। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। यमराज ने सावित्री को मृत्यु के मार्ग पर अपने पीछे आता देख लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि जहां उनके पति हैं वहीं उनका मार्ग है और उनका पतिव्रता धर्म उन्हें वहां तक ले जाएगा जहां उनके स्वामी की आत्मा जाएगी। सावित्री के तर्कों और उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें एक एक करके वरदान देने का निश्चय किया। सावित्री ने विनम्रता से पहला वरदान मांगा कि उनके ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए ताकि वे फिर से इस संसार को देख सके। यमराज ने थास्तु कहा, पर सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि उनके ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, किंतु सावित्री अभी भी नहीं रुकी। अंत में यमराज ने जब सावित्री से कुछ और मांगने को कहा तो उन्होंने बुद्धिमत्ता से सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने थास्तु कह तो दिया, पर वे अपने ही शब्दों के धर्म संकट में फंस गए। सावित्री ने उन्हें स्मरण दिलाया कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना पुत्रवती होना संभव नहीं है, और यदि वे सत्यवान की आत्मा को लेकर चले जाएंगे
तो उनका वरदान असत्य हो जाएगा। सावित्री के इस गहन तर्क और अटूट विश्वास के आगे यमराज को अपने धर्म के मार्ग पर वापस आना पड़ा। प्रेम और भक्ति की इस पराकाष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद दिया और सत्यवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में लौटा दिया। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। सावित्री अपने पति के साथ आश्रम लौट आई। वहां उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई है और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया है। इस तरह सावित्री ने केवल अपने पति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मृत्यु और विपत्ति के अंधकार से बाहर निकाला। सावित्री की यह कथा भौतिकता से परे आत्मा की उस शक्ति को दर्शाती है जो प्रेम, निष्ठा और समर्पण से मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का बंधन नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हर नियति पर विजय प्राप्त कर सकती है।